लिफाफा। शादी का मौसम था और लखनऊ के रमेश दीक्षित जी के परिवार में हलचल मची हुई थी। उनकी बड़ी बेटी काजल की शादी तय हो गई थी और पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ रही थी। लेकिन इस खुशी के बीच काजल के पिता रमेश दीक्षित चिंतित थे। उनकी इस चिंता को उनकी होने वाले समधी कमलेश जी ने भांप लिया। क्या बात है समधी जी, बड़े शांत शांत से लग रहे हैं। मन में कुछ है तो कह लीजिए, वरना आपका पेट खराब हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि समधी जी ने हाजमे की गोली को भी नहीं पूछा। अरे भाई साहब, अब क्या बताऊं, मैं शादी के खर्चों को लेकर बहुत चिंतित हूँ। तोहफे, समारोह, मेहमानों की व्यवस्था, सब कुछ बहुत महंगा हो गया है। वही सोच रहा हूँ क्या और कैसे होगा। ये लो भाई साहब, कह भी दिया और पराया भी कर दिया। काजल बिटिया तो उसी दिन से हमारी बिटिया हो गई जिस दिन से ब्याह तय हुआ। तो डोंट टेक टेंशन, ब्याह का जितना भी खर्चा होगा वो हम सब आधा आधा उठाएंगे, फिर चाहे वो किराने का हो या सुनार का। वाह वाह, क्या बात कही जीजाजी ने। तो फिर रमेश बाबू, अब चिंता छोड़िए, मुनस बचवा के बड़ा स्वागत की तैयारी करो। वाकई क्या ही रिश्ता करवा रहे हो दुर्गेश। मान गए तुम्हारे जीजा, और हमारे समधी तो वाकई बहुत लाजवाब है। कमलेश जी के घर के गेस्ट रूम में दोनों होने वाले समधी बैठकर आपस में शादी से संबंधित बातचीत कर रहे थे। वहीं दूसरे कमरे से पर्दे की आड़ में कमलेश जी की श्रीमती पद्मा सब कुछ चुपचाप सुन रही थी और पल पल उनके हाव भाव बदल रहे थे। रमेश जी के जाते ही पद्मा जी का गुस्सा बेचारे कमलेश जी पर फूट पड़ा। आधा खर्चा आपका, आधा मेरा। आए बड़े, पैसे का बागान लगा है क्या, जो पैसे पेड़ से तोड़कर आधा खर्चा उठाओगे? अरे मैं कहती हूँ, दीक्षित जी को किस चीज की कमी है? बढ़िया हजरतगंज में कच्छों की दुकान है, जो तुमको आधा खर्चा उठाने की बात कह महान बनना था। अरे महान कितने भी बन लो, इस महानता का आपको पद्मश्री नहीं मिलना। अरे मेरा जीवन तो उसी दिन पूरा हो गया जब मुझे पद्मा जी मिल गई। अब किसी पद्मश्री पुरस्कार की जरूरत ही नहीं है भाई। हाँ, बस मुझे ही ताने मार लो जी। काजल के बाप के सामने कैसे बकरी के मेमने की तरह मिमिया रहे थे। भाई साहब, आधा खर्चा आपका, आधा मेरा। अरे मैं कहती हूँ, भला ये सब कहने की क्या जरूरत थी? दीक्षित जी के पैसे की कमी है क्या? ढोल में पोल तो बस अपने हैं, पर वो आपको दिखी नहीं जी। अरे पद्मा, बेटे का बाप कितना भी अमीर हो, गरीब ही होता है। माना उनकी दुकान है, उससे बस बेशक खाना पीना चलता होगा। 3 बेटियां हैं, आदमी कैसे कैसे चीज कर रहा है बस वही जान सकता है। बस यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारी भी बेटी है, कल को उसके भी हाथ पीला करने। अगर बेटे की शादी बेटी की तरह करोगे तो बेटी की कैसे करोगे? अरे काहे चिंता करती हो, बेटियां अपना भाग्य लेकर पैदा होती हैं। वो अपने शुक्ला जी की बिटिया, खाने तक को नहीं था शुक्ला जी के पास, पर बिटिया कैसे लखपति के घर गई है। अरे लव मैरिज की थी उसने। आए बड़े, पता कुछ होता नहीं, बस बहस करवा लो इनसे। क्या पापा मम्मी, आप लोग भी, आप लोगों की बहस तो खत्म ही नहीं होती। टेप रिकॉर्डर की तरह चालू हो गए तो बंद होने का नाम ही नहीं। कहाँ से जुबान बंद हो इनकी बेटा। गले की पॉज बटन तो 32 साल पहले अपने मायके नारायणपुर में छोड़कर आई है। मैं कहती हूँ मनोज के पापा चुप हो जाइए, वरना आज दिमाग गर्म है। आज ना बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ तो हो जाए आज बहुत कुछ। मैं भी काशी का ब्राह्मण हूँ। एक बार रमेश जी को जबान दे दी तो शादी का आधा खर्च हम ही उठाएंगे। पापा, ये ब्राह्मणवाद बीच में कहां से आ गया? और प्लीज अब आप लोग शांत हो जाइए। और मम्मी, पापा ने अगर रमेश अंकल से आधा खर्च उठाने की बात कह दी है तो क्या गलत किया? आखिरकार हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। ये लो, ये बोले होने वाले जोरों के गुलाम। ये दिन दिखाने से पहले भगवान मुझे उठा लेता तो अच्छा था। महारानी घर पर आई नहीं अभी, और ये तो अभी से पल्लू से बंध गए। ठीक कहती है मम्मी, भैया तो शादी तय होते ही बदल गए। अच्छा ही होता मैं 13वें पर पनीर अच्छे ना खिलाता सबको। क्या कहा? अब कुछ नहीं। मम्मी प्लीज, अब बहुत हो गया। ये नाजायज से जिद छोड़ दो ना आप, और आगे क्या करना है ये सोचो। ये तो तुम बाप बेटे सोचो। वो शर्मा के बेटे की शादी में 10 लाख तो खाली कैश आया, और बाकी तो छोड़ ही दो। और हम यहाँ उल्टा आधा खर्चा उठाएंगे। पूरे मोहल्ले में मेरी थू होगी। हे भगवान, मैं तो ये सोच रही हूँ कहीं लोग ये ना सोचे कि हमारे मनोज में ऐब है, इसीलिए पैसे देकर शादी कर रहा है। मनोज अपनी मम्मी को बड़बड़ाने दे, अपने आप थक कर शांत हो जाएगी।
चल तू आ मेरे साथ, बहुत सारी तैयारी करनी है। हाँ जाओ जाओ, चादर छोटी है, पैर ज्यादा फैलाओ, सब समझ में आ जाएगा, जाओ जाओ। तो भाई कमलेश जी वैसे तो एक साधारण परिवार से हैं, लेकिन समाज में इज्जत बनाए रखने और एक नई मिसाल कायम करने के लिए उन्होंने लड़की वालों से कहा कि वे शादी का आधा खर्च उठाएंगे। अब कमलेश जी और उनके परिवार में कलेश मच गया है कि पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि कमलेश जी की आमदनी उतनी भी नहीं थी जितनी सबको लगता था। बेटा एक प्राइवेट कंपनी में HR था और 25,000 रुपए कमाता था। कमलेश जी अपने गांव की खेती बाड़ी देखते थे और उसी से उनका परिवार चलता था। अगले दिन पापा आपने आधा खर्च उठाने की बात तो कह दी, पर जिस हिसाब से वो लोग शादी करने की सोच रहे हैं तो 20 लाख की शादी बैठेगी, यानी 10 लाख हमारे हिस्से। हमारी सब जमा पूंजी मिलाकर भी 5 लाख रुपए हैं, उसमें भी आगे हमें मीनू की भी शादी करनी है। अब तो मुझे भी लगता है कि आपको इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। अरे भांजे, मैं तो हमेशा से ही जीजा जी से कहता हूँ, इंसान बड़े कर खा ले पर बड़े बोल ना बोले। खाने से याद आया, आज मौसम बड़ा मजेदार है। मीनू बिटिया, ओ बिटिया। जी मामा जी। बेटा बड़ी भूख लगी है, जा जरा अपने मामा जी के लिए गर्मा गर्म आलू की 8 कचौरी और चाय बना लो, जा। मामा जी आप हमेशा कहते हैं 8 है पर खाते 10 है, तो 10 ही बना लेती हूँ, वरना फिर आप पापा और भैया का भी हिस्सा खा लोगे। हाँ बेटा, तू तो अपने मामा का पेट काट ले, जा जा जल्दी से बना कर ला। और तुम जीजी काहे गोलगप्पे की तरह मुंह फुलाकर बैठी हो? लड़की का ब्याह है, तैयारी करो, बहू आएगी पैर दबाएगी। क्या पता दुर्गा, बहू आकर मेरा गला ही ना दबा दे। वाह वाह, फिर इससे अच्छा क्या होगा? अरे जीजा जी, काहे जीजी के मुंह लगते हो? अब तो ये बताओ कैसे बुला लिया सुबह सुबह? कल ही तो सब बात रमेश जी से तय तोड़ करवाई थी। कह तो दिए थे तुम दुर्गा। वाह वाह, क्या बात है। मैंने तो बात बनाने को कही थी, तुम काहे के मंजवानी, तुम मेरी बात काट भी सकते थे कि नहीं जीजा जी, रमेश जी लड़की वाले हैं, वही सब खर्च उठाएंगे। पर नहीं, वाह वाह, क्या बात कही है जीजा जी। अब फंसाए हो मझधार में तो निकालो भी। जीजा जी, इतनी लंबी लंबी फेंकने की क्या जरूरत थी आपको? अरे सब तेरा किया धरा है, चुप कर। अब कह दिया तो कह दिया, मेरी भी कोई इज्जत है, काशी का ब्राह्मण हूँ, बात का पक्का हूँ। जबान दे दिए रमेश जी को, अब तो आधा खर्चा हम उठाएंगे, भले ही कर्जा क्यों ना लेना पड़ा। अजी क्या कर्जा, घर भी बेच दो, कम पड़े तो फिर खुद को भी बेच देना। है दुर्गा, पहले तो तू अपनी जीजी का मुंह बंद करा, फिर आगे बात हो। और काहे जीजी टपर 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 हर वक्त बोला करती हो? ज्यादा जुबान में दर्द है तो जाओ अपनी भौजी से बतिया लो फोन पर, उसको भी शांति मिलेगी, तुमको भी। जीजा जी, अब ये बताओ करना क्या है? करना क्या है? ठान ठनाए तो सबसे पहले लड़की का गहना बनेगा। मंडप के नीचे कुछ लेकर नहीं गए तो जूते और पड़ेंगे। हाँ, पहले तो लड़की के लिए गहने और कपड़े लेना है। 87,000 सोना चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या लूं क्या ना लूं। उसके बाद लाइट, टेंट, खाना, घर के जो 5 दिन के इन औरतों के प्रोग्राम का बवाल है, वो हल्दी, मेहंदी, तेल, संगीत, जीजी बताई तुम्हारी, हर दिन इसमें मेहमानों का खाना भी होगा। तो वो तो खिलाना पड़ेगा ना जीजा जी, वरना सब यही कहेंगे लड़की की शादी में कंजूसी कर दी। यानी हाथ में 8 लाख तो हो तब कुछ बात बने। अरे जीजा, काहे टेंशन से पसीने पसीने हो रहे, सब इंतजाम हो जाएगा। वो कैसे मामा जी? देखो, 2 लाख का लोन ले लेते हैं। कुछ जीजा जी आप फंड जो दबा के रखे हो ना वो निकलवा लो। बाकी जीजा ये मान लो सालों से व्यवहार कर रहे हो, 1-1.5 लाख तो शगुन के लिफाफों में आ ही जाएगा। क्या दुर्गा, तू भी अजीब बात करता है। बेटे की शादी में क्यों फंड निकलवाएंगे? मनोज और मीनू तो बराबर के ही है, इसके भी तो इसी साल हाथ पीले करना है। हाँ साले साहब, तुम्हारी जीजी बिल्कुल सही कह रही है, पर साले साहब ये बात आपने बिल्कुल सही कही। 1-1.5 लाख का तो शगुन बड़े आराम से आ जाएगा। पहली शादी है हमारे घर की, तेरे जीजा ने पैसे भले ही नहीं कमाए पर व्यवहार बहुत कमाया है।
ठीक है पापा, तो फिर मैं आज लाइट टेंट की बुकिंग कराता हूँ। घर पर 5 दिन मेहमान रहेंगे तो जरूरत तो पड़ेगी। 50,000 रुपए दे दीजिए। अरे वही तो कह रहा हूँ, पैसे है कहाँ, फंड इतनी जल्दी निकल नहीं पाएगा। और ऊपर से तेरी मम्मी की बात भी सही है, इसी साल तेरी बहन का भी तो ब्याह करना है। पापा बहुत खर्चा है, कैसे होगा सब? तू चिंता मत कर, अपनी बुआ को फोन लगा, मैं उससे कहता हूँ रुपयों के लिए। हेलो पाई लागू जीजी। खुश रहे। आज कैसे भूले बिसरे अपनी इस गरीब बहन को याद कर लिया कमलेशवा। भतीजे का ब्याह है तुम्हारे 25 दिन बाद, इसीलिए किया है जीजी। अरे तो अब भी करने की क्या जरूरत थी, जब बहू घर आ जाती विदा होकर तब करते। बेवजह फोन कर एहसान कर दिया। जीजी ताने तो मारो मत। अच्छा जो बात कह रहा हूँ वो सुनो। यहाँ टेंशन के मारे भेजे की नसें फटी जा रही हैं और आप है कि इधर उधर की सुनाने में पड़ी हो। अरे चिल्ला काहे रहा है, अब तो बदल जा, बहू आ रही है। बहू आ जाए इसीलिए तो फोन किया है हम तुम्हें। 1 लाख रुपए की व्यवस्था करवा दो जीजा से कहकर, जिंदगी भर एहसान मानूंगा। तू 4 बातें खुद सुनेगा और 8 मुझे सुनवाएगा। भला लड़की की शादी में कोई उधारी मांगता है? लड़के की शादी, एक तो तुम सब लोग ना दिमाग खराब कर रहे हो। लड़के की शादी में खर्चा नहीं होता है क्या? लड़की वालों जितना ही तो खर्चा होता है। अरे कह लो कि ज्यादा होता है। मैं तो कहता हूँ बहू को गहना नहीं बनवाओगे, टीका में रिश्तेदारों को दावत नहीं दोगे, घर पर सजावट नहीं होगी, घर वाले कपड़े नहीं पहनेंगे, क्या नहीं होगा ये बताओ आप। अरे भड़कता क्यों है, मैं तो सुनी हूँ तू लड़की वालों को बोला है आधा खर्चा तू उठाएगा। यहाँ तक कि जो उनकी तरफ से बारात वाला खाना उसमें भी आधा खर्चा तू ही उठाएगा। ये लो जीजी, सब तो पता है तुमको। तुम और तुम्हारी भौजी पूरा दिन यही बतलाया करती हो। मुझसे अभी कह रही थी क्या बता रही हो? तो तू नहीं बताएगा तो क्या मेरा वहां कोई नहीं है क्या? खैर सुनो, जीजा जी से कहकर कल तक व्यवस्था करवा दो। और मनोज को भेज रहा हूँ कल, उसके हाथ आ जाओ, कामकाज देखो। तुम्हारी भौजाई को मुझे ताने मारने और फोन पर बतलाने से फुर्सत नहीं है। ठीक है, तू परेशान ना हो, मैं कराती हूँ इंतजाम। चलो 1 लाख का तो इंतजाम हुआ, 3 का और हो जाए तो सबसे पहले बहू के गहने और कपड़े आ जाए। दुर्गेश 1 लाख का इंतजाम करना तेरी जिम्मेदारी। वो जीजा जी। चुप, मजदार में डाले हो हमका तो निकालोगे भी तुम ही, समझे? ज्यादा बहाने मारने की जरूरत ना है। जाकर व्यवस्था कर, ब्याह के बाद लौटा दूंगा। ठीक है जीजा, अपने FD तोड़वाता हूँ। मैं कहता हूँ भले खुद को तोड़वा ले पर रुपए का इंतजाम कर। और तू मनोज अपने अकाउंट से निकाल कर ला जो भी हो। पापा 25,000 सैलरी है मेरी, उसमें भी हर महीने घर खर्च को देता हूँ। ज्यादा इकट्ठा नहीं कर पाया हूँ अभी तक, जो है वो लाता हूँ। अरे 1 लाख तो होगा ना, वही लेकर आ। जी पापा। अब भी 2 गहने में कम पड़ रहे हैं, क्या करूं? राय बरेली और मौसी को फोन करके देखता हूं। परेशान कमलेश जी ने उनकी राय बरेली वाली मौसी को फोन घुमाया और उनसे रुपए उधार देने को कहा, पर रकम इतनी ज्यादा थी कि मौसी जी ने बहाना बनाते हुए इनकार कर दिया। परेशान कमलेश जी अपने पुराने दोस्तों के पास गए। यार देख, तुझे तो मैं मना ही नहीं कर सकता, पर तेरी भाभी के मायके भी शादी है भतीजी की, तो वहां भी बहुत खर्चा है। ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो कर लूंगा बस। इज्जत का सवाल है, देख ले यार जितना हो सके। विकास ने कमलेश को 50,000 रुपए दिए, जिन्हें लेकर कमलेश जी घर आ गए। उन्होंने कई और जगह भी बात की पर बात नहीं बनी। अब तो भाई पद्मा जी ही हमारी मदद कर सकती है, उनके चरणों में ही चलना पड़ेगा। अब ऐसे मुंह बनाए काहे खड़े हो, जो कहना है कह दीजिए, हमको बहुत काम है, भौजी आती होगी, बाजार भी जाना है। अरे भाग्यवान, तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो, अगर कोई समस्या होगी तो हम तुमसे ही तो कहेंगे। सुन लो मनोज के पापा, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत है नहीं, जो कहना है साफ साफ कहो। ओ भाग्यवान, मैं कह रहा था कि कुछ मदद करती थी। वैसे भी तुम इस उम्र पर सोना चांदी कहाँ ही पहनती हो, बहू और तुम दोनों मिलकर पहन लेना। यार इज्जत का सवाल है। वाह जी वाह, खूब कही, कान खोलकर सुन लीजिए, मैं अपना कोई सामान नहीं दूंगी, अपनी बेटी भी तो ब्यानी है। और क्यों कहा आपने कि आधा खर्चा उठाएंगे, आप भुगतिए आप। अरे मैं सब इंतजाम कर तो रहा हूं ना, बस इसमें देख लो यार, वरना बहुत नाक कट जाएगी बिरादरी में।
बस इसका इंतजाम कर दो, बाकी तो इतना शगुन के लिफाफों में ही आ जाएगा, बहुत मदद हो जाएगी। कोई कथा हवन तो है नहीं जो 10-5 हज़ार में निपट जाएगा। ब्याह है ब्याह, और शगुन के लिफाफे जब आएंगे तब आएंगे, तब तक सब कैसे करोगे? आए पड़े। अरे आएगा तो, जिंदगी भर हमने व्यवहार ही तो किया है। हमारे घर की पहली शादी है, खूब आएगा। उसी से जिज्जी और दुर्गेश की उधारी निपट जाएगी। पर अभी देख लो यार। फिर क्या था, भारी मन से पद्मा जी ने अपने गहने निकालकर कमलेश जी के हाथों में रख दिए। कमलेश जी ने भी सोच लिया था कि बस जैसे तैसे ब्याह निपट जाए, पद्मा जी को वो हर गहना दोबारा से बनवाएंगे जो भी ले रहे हैं, फिर चाहे उन्हें 24 घंटे काम क्यों ना करना पड़े। तो इस तरह कमलेश जी ने उधार व्यवहार लिया और सब तैयारी की। शगुन के लिफाफों से उन्हें बड़ी उम्मीद थी, शादी के 2 दिन पहले। जीजा जी, खाना पीना ढंग का रखना है प्रोग्राम में, क्योंकि आजकल ना ये सिस्टम हो गया, जैसा खाना वैसा लिफाफा। खाने में कम से कम 10 सब्जी और 5 मीठे तो होने चाहिए। दुर्गेश की बात सुनकर तो भाई कमलेश जी के पसीने छूट गए, पर बात तो दुर्गेश की सही थी। ये सोचकर उन्हें ये इंतजाम भी करना पड़ा। पनीर से लेकर गैस सिलेंडर तक के आने में कमलेश जी के परिवार में कलेश मचा रहा। हर खर्च में कटौती करने की कोशिश की, पर जरूरी चीजों में बहुत खर्च आ रहा था। इस तरह आखिरकार शादी का दिन आ गया। ससुर कमलेश नीला कोट और पीली टाई लगाकर, चेहरे पर ढेर सारी टेंशन और सिर पर ढेर सारा कर्जा लेकर मिलन मैरिज हॉल पहुंच गए। एक कमरे में, ये क्या जीजा इधर उधर घूम रहे हो? जरा शगुन के लिफाफे तो देखो। क्यों, क्या हुआ भाई? 100, 50, 200 ऐसे शगुन आए हैं। सब जोड़ जाड़ कर भी सिर्फ 36,000 आए लिफाफे में। आप तो कह रहे थे 1-1.5 लाख आ जाएगा। अब क्या होगा? फिर तो सारा हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा। बहुत कर्जा है सिर पर, किराने की दुकान से लेकर सुनार तक हर जगह उधारी है। अब सब कैसे होगा दुर्गा? जीजा जी, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। हॉल वाले को भी लेना है अभी, ऊपर से इधर उधर की जाने कितनी उधारी है, कैसे होगा सब? सब तेरे जीजा का ही करा धरा है, और तो और मेरा तो सब ले लिया, कुछ नहीं रखा मेरे पास, जहर खाने तक का नहीं रखा कुछ। अब बैठो सर पर हाथ रखकर, जब सब उधारी मांगने आएंगे तो खुद को बेच कर देना। अरे यार, इसे चुप करो। पहले ऐसे ही दिमाग का दहिया हो रखा है, ऊपर से इनकी बकवास बननी हो रही। अनोखी शादी हो रही है ना हमारी, पूरी रिश्तेदारी में थू थू मच जाएगी। अरे कुछ करिए, कुछ सोचिए, वरना घोड़ी और बाजे वाले भी यहीं तगादा करने आ जाएंगे। अरे सोच तो रहा हूं, घर गिरवी रख दूंगा, फिर सबकी उधारी चुका दूंगा। अभी का तो तुम निपटा दे यार दुर्गेश, इज्जत का सवाल है भाई। क्या घर गिरवी? अरे भाई, शादी के बाद घर में रहोगे या सड़क पर, ये सोचा है? बहू कहाँ रहेगी? हम तो चलो आपकी मेहरबानी से सड़क पर भी रह ले। जीजा जी, फिलहाल आप बाहर चलिए, सब आपको ढूंढ रहे होंगे, हम इस पर बाद में बात करते हैं। अरे दुर्गेश, तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। इनके ये काले बैग में फूटी कौड़ी नहीं है, और घोड़ी वाले से लेकर हॉल वाले तक सबका हिसाब करना बाकी है। तो भाई कमलेश जी के मुताबिक शगुन के लिफाफे आए नहीं थे। उन्होंने सोचा था बैंड, घोड़ी और हॉल का जो वो लिफाफे में आएगा उससे निपटा देंगे, पर उनकी इस उम्मीद पर पानी फिर चुका था। साले दुर्गेश और पद्मा के साथ कमलेश जी की माथापच्ची हो ही रही थी, तभी समधी रमेश जी खांसते हुए अंदर आए। क्या कमलेश भाई, इतनी टेंशन क्यों? और ये जरा साफा ढंग से लगाइए। अरे कुछ नहीं, वो बस। मैंने सब सुन लिया है। अब मेरे समधी को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। शादी का सारा खर्च मैं ही उठाऊंगा। आप इतने परेशान थे, एक बार बताना तो चाहिए था। और आप भाभी जी, आपके गहने, बड़ा शर्मिंदा हूं मैं। चलिए सब लोग बाहर चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे नहीं समधी जी, हो जाएगा सब। बस मैंने कह दिया ना समधी जी, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, मतलब मैं ही उठाऊंगा। अब बाहर चलिए, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ मम्मी, बाहर चलिए, सब रिश्तेदार आपको पूछ रहे हैं। चलो अच्छा हुआ समधी जी ने सारा भार ले लिया। कुछ भी हो, मनोज के पापा ने रिश्तेदार अच्छे चुने। अब तो खुश हो ना जीजी, हीरा बहू के साथ लाख मुहर के समधी पा रही हो। हाँ दुर्गा, बहुत खुश हूँ मैं। तो फिर चलो, डीजे वाले बाबू गाना बजाने का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो चलो भाई नागिन डांस करने।